एक दिन भगवान बुद्ध के शिष्य आनंद एक गांव से होते हुए मठ की ओर जा रहे थे। जाते हुए रास्ते में उन्हें एक आदमी रोता हुआ नजर आया, जो एक बड़ी सी चट्टान के ऊपर बैठा जोर जोर से रो रहा था। आनंद उस आदमी को रोता हुआ देखकर उसके पास जाते हैं और उस आदमी से पूछते हैं कि तुम रो क्यों रहे हो। वो आदमी आनंद को देखकर सिसकते हुए अपने आंसुओं को पोंछता है और आनंद से कहता है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी किस्मत बहुत ज़्यादा बुरी है। आनंद उस आदमी से कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। वो आदमी यही कहता जाता है कि मेरी किस्मत बहुत ख़राब है, मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होता, मेरी किस्मत इतनी ज़्यादा क्यों ख़राब है। आनंद उस आदमी को कहते हैं, अच्छा तुम्हारी किस्मत इतनी ज़्यादा ख़राब है, मुझे भी तो बताओ तुम्हारी किस्मत ख़राब कैसे है। वो आदमी आनंद से कहता है कि वह एक व्यापारी है, लेकिन उसका व्यापार कुछ अच्छा नहीं चल रहा, उसे घाटे ही घाटे हो रहे हैं। इस घाटे की वजह से उसका पूरा परिवार बिखर गया। मेरी पत्नी बच्चों को लेकर मुझे छोड़कर चली गई, मेरा पूरा जीवन ही व्यर्थ चला गया, मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो गया। आनंद उस आदमी को कहते हैं, तो इसमें रोने की क्या बात, अपना व्यापार फिर से शुरू कर लो। आदमी कहता है, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कुछ कर सकता, मेरी किस्मत ही खराब है, मैं अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। तब आनंद पूछते हैं, तुम ऐसा क्यों कहते हो। वो आदमी आनंद को अपनी पूरी बात बताता है। आदमी आनंद से कहता है कि वह पहले किसानी करता था, लेकिन अच्छी बारिश ना होने के कारण उसकी फसल अच्छी नहीं हुई, उसका पूरा फसल बर्बाद हो गया। उसने कर्ज ले करके यह फसल लगाई थी और अच्छी फसल ना होने की वजह से वह कर्ज में डूब गया। मैंने सोचा कि अब किसानी करने में कुछ नहीं रखा, तो मैंने व्यापार करने का सोचा। मैंने अपनी पत्नी के गहने को बेच करके यह व्यापार शुरू किया था, लेकिन इस व्यापार में मुझे तो सिर्फ घाटे ही घाटे हो रहे हैं, मेरा फ़ायदा हो ही नहीं रहा, मेरा व्यापार कुछ ठीक नहीं चल रहा। वह आदमी आनंद को आगे यह भी बताता है कि उसने और उसके दोस्त ने दोनों ने साथ में ही व्यापार शुरू किया था, लेकिन उसके दोस्त की व्यापार काफ़ी अच्छा चल रहा है। वह आदमी आनंद से कहता है कि वह जब भी मेरे घर आता है तो अपनी बड़ी बड़ी बुराइयां करता है, वह सिर्फ अपनी सफलता की बात करता है, आज उसने ये किया, उसने ये किया, वो लिया, ये लिया, बस यही सब। मुझे बहुत दुख होता है, मैं क्यों नहीं सफल हो पाया, मुझे उसकी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मुझे उसकी बातें सुनकर के काफ़ी दुख होता है। आनंद उसकी बातों को सुनते हैं और उससे पूछते हैं, तुम्हें अपनी असफलता का दुख है या फिर तुम्हारे दोस्त की सफलता का दुख। आनंद की इस बात को सुनकर वह आदमी थोड़ी देर चुप रहता है, फिर वह कहता है, मुझे अपने दोस्त की सफलता का दुख है कि वह कैसे इससे सफल हो सकता है। हम दोनों ने तो साथ में ही व्यापार शुरू किया, मुझे सिर्फ असफलता क्यों मिली और उसे सफलता क्यों मिली। आनंद आदमी की तरफ देखकर उससे कहते हैं, तुम्हारा दोस्त तुम्हारे घर आकर अपने व्यापार की सारी बातें तुमसे कहता है, तुम्हें बताता है कि उसने क्या क्या गलतियाँ की, उससे किस चीज़ से सफलता मिली, उसे किस चीज़ में असफलता मिली, उसने अपने व्यापार में किन किन चीज़ों का सामना किया, सारी बातें तुमसे आकर बताता है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा दोस्त तुम्हें मुफ्त में अपना सारा ज्ञान तुमसे साझा कर रहा है। तुम्हें तो उसकी बातों को समझकर उसे अपने व्यापार को अच्छा करने
अपने व्यापार में लगाना चाहिए, लेकिन तुम उसकी अच्छी बातों पर ध्यान ना देकर सिर्फ उसे एक अपनी जलन की नज़र से देखते हो कि उसने ऐसा कैसे कर लिया। तुम अगर उसकी अच्छी बातों पर ध्यान देते तो तुम भी कुछ कर पाते। तुमने सिर्फ उसे जलन की नज़र से देखा और देखो आज तुमने अपना सारा कुछ बर्बाद करके रख दिया। इस कहानी की तरह हम अपने जीवन में भी देखते हैं कि हम भी कभी ना कभी किसी इंसान से ज़रूर जले होंगे या जलते भी होंगे। जलन एक ऐसी चीज़ है जो हम सभी के अंदर होती है, लेकिन कोई इसे स्वीकार नहीं करता और ना ही इसे बहुत आसानी से हटाया भी जा सकता है। जलन होती क्यों है? जलन की उत्पत्ति तब होती है जब हमें जो चीज़ चाहिए और जब वह चीज़ किसी दूसरे के पास होती है तो उसे देख करके हमें जलन होता है। जो हम पाना चाहते हैं वो कोई और पा लेता है। जिस मुकाम में हमें होना चाहिए वह दूसरा इंसान होता है, तब हमें उसे देख करके काफ़ी ज़्यादा जलन होती है। दूसरों की सफलता को देखकर, दूसरे की कामयाबी को देख करके जो हम ना कर सके उसे देखकर हमें जलन होती है। तो क्या इसे हटाया नहीं जा सकता? ऐसी दुनिया में कोई चीज़ नहीं जो आप ख़त्म नहीं कर सकते। हम बहुत बार दूसरों की सफलता से जलने लगते हैं। ज़्यादातर जो हमारे करीबी होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं, उन्हीं के प्रति हमारी जलन होती है, लेकिन हम कह तो सकते नहीं हैं उसे। हम स्वयं से भी उसे स्वीकार नहीं करते कि हाँ मुझे उससे जलन है। तो सबसे पहले अपनी उस जलन को स्वीकार करें। जब तक आप उसे मानोगे नहीं तब तक आप उस समस्या का समाधान कैसे करोगे? जब हमें किसी बीमारी का इलाज करना होता है तो उस बीमारी का कारण तो जानना ज़रूरी होता ही है ना। बिना कारण जाने उपचार नहीं हो सकता। उसी तरह जब आप जलते हो तो उसे बोलो कि हाँ मुझे जलन है। जब आप अपनी जलन को स्वीकार कर लेते हो तो आपके जो मन में एक बोझ होता है ना, वो नहीं रह पाएगा। आप सभी मानव को एक समान ही समझें तो आप में वो जलन की जो प्रवृत्ति है वह कम होगी। हमें दूसरों की सफलता से जलने की बजाय हमें उनकी सफलता के रास्ते को ध्यान से देखनी चाहिए कि उन्होंने कैसे उस सफलता को पाया। सफलता के रास्ते में उन्हें किन किन बाधाओं का सामना करना पड़ा, उसने किस प्रकार से संघर्ष किया, उसे कौन कौन सी समस्याएं आई, और हम उससे सीख लेकर हम उस समस्या को ना दोहराएं, जिससे कि हमें समय भी कम लगेगा सफलता पाने में। आप गलतियां कर कर के सीखो। इतनी हमारी उम्र तो होती नहीं है। दूसरों की गलतियों को सीख कर हमें उस चीज़ से सीख लेकर उस चीज़ को ना करनी चाहिए। वैसे भी आप खुद अपनी गलतियां कर कर के उन गलतियों से सीखो। इसके लिए तो एक जन्म भी काफ़ी नहीं होगा। ऐसे में हम दूसरों की गलतियों को ना दोहराएं और उसने क्या अच्छी चीज़ें की हैं। हमें सिर्फ दूसरों की सफलता को ध्यान में नहीं रखना चाहिए, बल्कि उन सफलताओं में आए अड़चनों, कठिनाइयों आदि को भी ध्यान देना चाहिए। कोई भी सफलता रातों रात नहीं मिलती। उसके पीछे कई महीनों, सालों का संघर्ष होता है। उससे प्रेरणा लेकर हम भी आगे बढ़ें एक सकारात्मकता के साथ, तो आपको भी, हम सभी को सफलता और एक मानवता ज़रूर दिखाई देगी। जलन वो आग है जो सिर्फ आपको ही अंदर से अंदर खोखला करते जाती है। वो आपके आज और कल को जला कर रख देगी। इसलिए आप दूसरों से जलने की बजाय उनसे प्रेरणा लें, उनसे कुछ सीखें और अपना काम करते जाएं। नमो बुद्धा।